नमस्ते और स्वागत है आपका शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देवी देवताओं की मुद्राओं और आसनों के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को अक्सर ध्यान मुद्रा में क्यों दिखाया जाता है, या क्यों माँ काली भगवान शिव के ऊपर खड़ी रहती है? इन चित्रणों के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश और पुरानी ज्ञान की बातें छिपी हुई है। इस सीरीज़ में हम इन प्रतीकों के अर्थ और इनके जीवन में लाभ को जानेंगे। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को विशेष मुद्राओं और आसनों में दिखाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। यह सिर्फ कला नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान शिव को पद्मासन में बैठे दिखाना उनके योगी रूप और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। वही माँ काली का शिव के ऊपर खड़ा होने अज्ञानता के नाश और अहंकार के ऊपर विजय का दर्शाता है। इन मुद्राओं को समझना हमारे आध्यात्मिक सफ़र को और गहरा बन सकता है और हमें ईश्वर के करीब ले जा सकता है। देवी देवताओं की ध्यान मुद्रा विशेष रूप से बैठे हुए चित्रण शांति और ईश्वर से जुड़ने का प्रतीक है। सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है पद्मासन, जिसमें शिव को अक्सर दिखाया जाता है। पद्मासन का अर्थ है कमल की मुद्रा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी साफ रहता है, वैसा ही यह मुद्रा शुद्धता और आध्यात्मिक जागृति को दर्शाती है। जब शिव को पद्मासन में दिखाया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि वे संसार के बंधनों से परे है और ध्यान में लीन है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से मानसिक स्थिरता और ध्यान की गहराई बढ़ती है। यह मस्तिष्क के ऊपरी चक्र को सक्रिय करता है और ईश्वर से जुड़ाव को बढ़ता है। इस मुद्रा के साथ की जाने वाली चीन मुद्राओं के बारे में भी जानेंगे और यह कैसे ऊर्जा को संतुलित करते हैं। बैठी हुई मुद्राएं जहां शांति और ध्यान का प्रतीक है, वही कड़ी मुद्राएं शक्ति, सुरक्षा और चुनौती का सामना करने की तत्परता दर्शाती है। माँ काली, जो अक्सर भगवान शिव के ऊपर खड़ी दिखाई जाती है, एक उग्र और सुरक्षात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह चित्रण आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। शिव, जो नीचे लेटे हैं, शुद्ध चेतना और पारलौकिकता का प्रतीक है, जबकि काली, जो उन पर खड़ी है, शक्ति या शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो सृष्टि और विनाश दोनों को संचालित करती है। काली की मुद्रा, जिसमें एक पैर आगे बढ़ा हुआ है और कई हाथों में हथियार है, ज्ञानता और बुराई के नाश का प्रतीक है। उनकी अभय और वरद मुद्राएं यह दर्शाती है कि वे हमारे सभी डर को दूर करती है और हमें वरदान देती है। हम इन मुद्राओं का ध्यान में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आसनों के साथ साथ मुद्राएं भी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने वाली साधना है। हर मुद्रा किसी विशेष चेतना या ऊर्जा प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। आइए कुछ मुख्य मुद्राओं को विस्तार में समझते हैं। चिन मुद्रा यानी चेतना की मुद्रा, मन को शांत करने और शरीर के पंचतत्वों का संतुलित करने में मदद करती है। अभय मुद्रा यानी निर्भयता की मुद्रा, सुरक्षा के लिए उपयोग की जाती है और भय को दूर करती है। वरद मुद्रा यानी दान की मुद्रा, यह दया, दान और कृपा का प्रतीक है। ध्यान मुद्रा ध्यान की मुद्रा, ध्यान और
आंतरिक शांति के लिए उपयोगी है। इन मुद्राओं को हम अपने दैनिक ध्यान, योगा या प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के अंत में हम एक छोटा सा ध्यान अभ्यास करते हैं। इसमें हम पद्मासन और चीन मुद्रा का उपयोग करके शिव की शांति को जुड़ेंगे और फिर माँ काली की शक्ति को आंतरिक रूप में अनुभव करेंगे। शांत जगह पर बैठ जाइए और पद्मासन या किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठे। अपने आंखें बंद करें, हाथों को चीन मुद्रा में रखें और अपनी सांस पर ध्यान दें। 5 मिनट तक ध्यान करिए। हमें उम्मीद है कि इस ध्यान सत्र से आपको अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने में मदद मिली होगी। अगले वीडियो में हम भगवान शिव के नटराज रूप की गहराई में उतरेंगे और उनके नृत्य की महत्वपूर्णता को समझेंगे। शिवशक्ति ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।